नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं 16वीं जनगणना 2027। हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया और उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं इस भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार संघ सूची में गुणोत्तर नंबर की प्रविष्टि है वो जनगणना से जुड़ी हुई है और जनगणना संघ सूची का विषय है और इस विषय पे कोई भी कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है और भारत की संसद के द्वारा 1948 में जनगणना अधिनियम बनाया गया था। अब इस जनगणना संघ सूची का विषय है। संघ सूची में भारत सरकार में जो गृह मंत्रालय होता है उसके अधीन रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय के द्वारा जनगणना संचालित की जाती है या ये कार्यक्रम संपन्न करवाया जाता है। दोस्तों, वर्तमान में जो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त हैं वो मृत्युंजय कुमार नारायण है और भारत सरकार के द्वारा अभी जनगणना 2027 16वीं जनगणना है, इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, जनगणना होती क्या है? किसी भी क्षेत्र या देश की आबादी की जनसंख्या की सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को जानने का एक व्यवस्थित सर्वेक्षण है जो भारत में सामान्यतः 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। ये 16वीं जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन सरकार का ये कहना है कि कोविड-19 के कारण देरी हुई या फिर सरकार की मानसिकता ये भी थी कि हम गुलामी की कोई निशानी आपके ऊपर छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई। हम एक नया वर्ष शुरू करने वाले हैं 2027। अब आपको पूरी तरह से आज़ाद करने की तैयारी चल रही है। उसके अलावा बात करें तो ये सरकार जनगणना होती क्यों है? दोस्तों, जनगणना सरकार को इफेक्टिव नीतियां तैयार करने में सहायक सिद्ध होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास या फिर साक्षरता से जुड़ी नीतियां या फिर सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जनगणना आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, भारत में जनगणना के सामान्यतः 2 चरण होते हैं। पहला चरण होता है हाउस लिस्टिंग। हाउस लिस्टिंग में ये देखा जाता है कि आपके पास जो मकान है वो कच्चा है या पक्का है, उसकी छत कैसी है, या फिर आप मकान में पानी की सुविधा है या नहीं, शौचालय है या नहीं, रसोई है या नहीं, बिजली का कनेक्शन है या नहीं, ऐसी जानकारी आपसे प्राप्त की जाती है। लेकिन दूसरी चरण होता है, उसमें होती है जनगणना, जो व्यक्तिगत स्तर की जानकारी ली जाती है, जिसमें परिवार में सदस्य कितने हैं और उनकी आयु क्या है, उनका लिंग क्या है, उनकी वैवाहिक स्थिति क्या है, विवाहित है अविवाहित है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, उनका व्यवसाय क्या है, वो धर्म कौन से को मानते हैं, या फिर वो भाषा क्या बोलते हैं, या फिर उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो ये व्यक्तिगत जानकारी सामान्यतः 2 चरणों में जनगणना संपन्न की जाती है। दोस्तों, वर्तमान जो 16वीं जनगणना हो रही है इसमें 33 पॉइंट को माना गया, 33 विषयों पर जानकारी सरकार प्राप्त कर रही है। इसके अलावा फैक्ट क्या है? भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में कराई गई थी, लेकिन भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में कराई गई थी। उसके बाद से भारत में कंटिन्यूसली 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती रही। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में करवाई गई थी। वहीं 2011 की जनगणना थी वो